दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम एक चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम मैथ के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। तो आज उसी के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों आपको जो है ना ट्राई करना है कि एक क्वेश्चन जो है लगभग 1 मिनट से पहले पहले सॉल्व हो जाए, क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है लगभग एक क्वेश्चन में मान लीजिए, होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिन्हें पता नहीं लगता और 2 से 3 मिनट एक ही क्वेश्चन में वो लगा देते हैं। अब आप सोचिए कि कम से कम मान लीजिए एक क्वेश्चन में आप 2 मिनट लगा देते हैं तो 30 क्वेश्चन मैथ में आपके पूछे जाएंगे तो 1 घंटा तो यहीं पे लग गया। तो फिर बाकी क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए दोस्तों ट्राई करना है, प्रैक्टिस कर लेना है मैथ का, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि कम से कम 1 मिनट से कम समय लगे, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 234 है तब इनमें से सबसे छोटी संख्या आखिर कौन सी होगी? तो सबसे पहले दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना, कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। क्रमागत संख्याएं ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जिनके बीच का जो अंतर होता है ना सेम होता है। मतलब कि मान लीजिए काउंटिंग नंबर लिखते हैं, मान लीजिए हम 2 का टेबल लिखते हैं, पहाड़ा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो अब आप देखेंगे ना ये भी एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इनके बीच का अंतर जो होता है ना वो सेम होता है। और कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो क्रमागत संख्याएं होती है वो मतलब कि समान अंतराल में बढ़ती है। जैसे 2 के बाद 4 आया तो 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया तो इसके बाद हमारा 11 नहीं आएगा और न ही 9 आएगा, सेम अंतराल से बढ़ेगा। तो 8 में 2 हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो अब आप समझ गए। अब काउंटिंग नंबर मान लीजिए आप लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो इनके बीच का भी अंतर सेम ही होगा और समान अंतराल में ही ये बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, ठीक है ना, और इनके बीच का अंतर भी सेम ही रहेगा। तो ये हमारी ऐसी संख्याएं जो होती है ये हमारी क्रमागत संख्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं, सम देखिए आपको पता है विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 7, ठीक है ना, जो 2 से पूरी तरह से जो है ना डिवाइड नहीं होती है, 2 से पूरी तरह से जो है कटती नहीं है। पॉइंट में इसका आंसर आता है। और विषम संख्याएं तो होगी हमारी। अब सम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं तो हमारे 1 3 5 7 होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो है 9 हो जाएगा, जो पूरी तरह से जो है ना 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है ना। अगर आप काटेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब देखेंगे तो सम संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से अगर आप उसे डिवाइड करेंगे ना तो पूरी तरह से जो है वो कट जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो 2 के गुणज होते हैं। 2 के गुणज मतलब मल्टीपल, जैसे कि 2 4 6 8। अब इस तरीके की संख्या को अगर आप काटेंगे तो इसको काटने के बाद हमारा जो है शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। 2 4 6 8। अब यहां पे बोला गया है कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है 234 है, तो 3 क्रमागत सम संख्या आखिर कौन है? वो हमें तो नहीं पता। आप देखिए इनका योग जो है 234 है, बट यहाँ पे बताया नहीं गया कि वो कौन सा है। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि ये क्रमागत संख्याएं हमारी हैं तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, 2 4 प्लस में 6 इक्वल टू 234। ऐसे आपको नहीं करना है, हमें नहीं पता है वो कौन सी है। अगर आप ऐसे कर देते हैं तो देखिए खुद ही आप देख लीजिए। मान लीजिए आपको नहीं पता और आप डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं 2, मान लीजिए ये हमारा 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या, 2 4 और 6। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 3 क्रमागत सम संख्या है, तो ये 3 हमारी जो है क्रमागत सम संख्याएं होगी। अब इनका योग जो है 234, ठीक है ना। अगर आप गलती से इस तरीके से कर देते हैं तो क्या इनका योग 234 होता है? 6 और 4 10, 10 2 12, 234 हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो वो संख्या कुछ और ही है जो हमें नहीं पता है, तो वही तो हमें पता करना है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम पहली जो संख्या होगी ना हमारी क्रमागत सम संख्या, वो हमारी क्या होगी? x। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे 2 4 6 8, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके ये समझाया है। मतलब कि ऐसी सम संख्या, क्रमागत संख्याओं का मतलब तो आपको पता चल गया कि इनके बीच का अंतर सेम होता है। तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, हमारा काउंटिंग नंबर, ये सभी हमारी जो है क्रमागत संख्याएं हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 234 है, तो वो कौन सी है हमें नहीं पता है। आप ये नहीं कर दीजिएगा, अभी मैंने आपको जो समझाया। तो देखिए पहली जो हमारा क्रमागत सम संख्याएं होगी वो x हमने मान लिया। अब देखिए
क्रमागत संख्याएं आपको पता है कि क्रमागत संख्याएं जो है 2 4 6 8 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और 2 के वो मल्टीपल होते। तो पहली हमारी जो क्रमागत सम संख्याएं होगी वो x होगी, और दूसरी क्या होगी, x प्लस में 2 होगी। अब 2 क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि 2 जो है ना, देखिए 2 से हमारा क्रमागत जो सम संख्याएं होती है वो स्टार्ट होती है। 2 4 6 8 10 12, मतलब कि 2 के मल्टीपल होते हैं। अब मैं बार बार मल्टीपल बोल रहा हूँ, तो मल्टीपल क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली जो क्रमागत सम संख्याएं हो गई वो ये हो गई, और दूसरी हमारी x प्लस में 2 हो गई, और तीसरी पता है क्या होगी, x प्लस में 3 नहीं होगी, x प्लस में 4 होगी। अब आप बोलेंगे सर x प्लस में 4 क्यों होगी, तो आपको पता है कि सम संख्याएं जो है 2 4 6 8 से स्टार्ट होती है। अब विषम संख्याएं 1 3 5 7 से स्टार्ट होती है, और काउंटिंग नंबर हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6 होता है। तो यहाँ पर सम संख्याएं बोली गई है, तो हमें x में जो मानेंगे ना, हम 2 मानेंगे। देखिए पहला तो हमारा x हो गया, और दूसरा x प्लस में 2 होगा, और तीसरा x प्लस में 3 नहीं बोलेंगे, x प्लस में 4 मानेंगे, क्योंकि देखिए ये सम संख्याएं हैं 2 4 6 8। अगर आप यहाँ पर 3 कर देंगे तो वो विषम संख्याओं में हो जाएगा, तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा। हम जो है ना 3 अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मानते हैं यहाँ पे, तो फिर वो हमारा जो है विषम संख्याओं का हो गया क्रमागत संख्याएं। तो सम संख्या में हमें इस तरीके से चलना है। अगर चौथी क्रमागत सम संख्याएं बोले तो x प्लस में 6 मानना है, x प्लस में 5 नहीं मानना, ठीक है ना, ये चीज याद रखना आपको। चलिए तो अब हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 234 है। तो अब हमें पता चल गया कि वो कौन सी 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। पहला तो हमारा x हो गया। अब योग, तो योग मतलब प्लस होता है, तो पहली क्रमागत संख्याएं हमारी होगी, सम संख्याएं x होगी, और दूसरी हमारी क्या होगी, x प्लस में 2 होगी, ठीक है ना, x प्लस में 1 नहीं होंगे। x प्लस में 1 जब होंगे विषम, मतलब विषम क्रमागत संख्याओं के सिचुएशन में, या फिर काउंटिंग नंबर, ठीक है ना, प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के संदर्भ में होंगे। तो हमारा दूसरा जो हो गया क्रमागत सम संख्या है वो हो गया x प्लस में 2, और तीसरा हमारा क्या होगा, x प्लस में 3 नहीं होगा, x प्लस में 4 होगा। अब क्या बोला गया है, का योग जो है ना 234 है, तो हमने इसका योग कर लिया। अब बराबर में हमें जो है 234 लिख देना है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें पता है क्या करना है, अब इनमें से जो है ना हमें इनको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो हमारा x निकलेगा, तो हमारी पहली ये क्रमागत संख्या हो जाएगी, और दूसरा हमने क्या माना था, x प्लस में 2 माना था। तो x जब हमारा निकल जाएगा तो x में हम 2 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दूसरी क्रमागत सम संख्याएं हो जाएगी वो वाली। और तीसरी हमारी, जब हम x हमारा फाइंड हो जाएगा, जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो, और उसमें 4 जोड़ देंगे, तो हमारा तीसरी क्रमागत सम संख्याएं हो जाएगी। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1x और एक ये 2x और एक ये 3x, तो 3x यहाँ पे हम लिखेंगे, और प्लस में देखिए 2 और ये 4, 4 और 2 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 234, ठीक है ना, 234। अब इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर हमारा 1x 2x और ये 3x हो गए, ठीक है ना, फिर से मैं लिख रहा हूँ, 3x हो गया, और 4 और 2 6, ठीक है ना, इक्वल टू 234। अब हमें क्या करना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि बराबर का जब साइन, देखिए इक्वल का जब साइड हमारा चेंज होता है, तो इस साइड में प्लस है, तो ये इधर जाकर के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ठीक है, तो इधर हम लेकर आ जाते हैं। तो 234 में से हम 6 माइनस कर देंगे, और उसके बाद 3x इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा आंसर जो निकलेगा। चलिए अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम इससे जो है माइनस कर देंगे। 40 में 6 गया, यहाँ पर हमारा 8, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 2 बचा, ठीक है ना, 2, और यहाँ पर जो हमारा कितना बचा, यहाँ पर हमारा 2, तो 228, ठीक है ना, 234 में 6 घटा दिया, 228। अब हम देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा होता है। तो इक्वल का जब साइड चेंज होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो भाग में हो जाएगा, और इधर मान लीजिए इधर भाग में है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने किया, ठीक है ना। अब आप समझ गए। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो x हम यहीं पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू हमें निकालना है। हमें नहीं पता है ना, अगर हमें पता हो जाता तो हम तो पहले ही सॉल्व कर लेते। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे कर देंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे 3 को। अब 3 को इधर हम लेकर आएंगे, देखिए 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, हमारा इधर भाग में हो जाएगा। तो 3 से आप 3 से जो है ना 228 में अब हमें भाग दे देना है। 3 से 228 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से 21, और एक हाथ से 1 निकल जाएगा, और 18, 3 6 18, तो 3 से 21, 3 से 21 और 3 6 18, तो x की वैल्यू हमारे कितना आ जाएगा, 76। देखिए फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कितना था, 228 था, ठीक है ना।
3 सब इधर भाग में आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था, अब इसको काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 6 18। तो हमारा पहली जो क्रमागत सम संख्या हो गई ना, वो हमारी 76 हो गई। और दूसरी की क्या होगी, तो सबसे पहले देखिए हम कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो दूसरी क्या होगी, देखिए पहली तो हमारी x, पहला हमारा जो सम क्रमागत संख्या था वो x था, और दूसरा क्या था, x प्लस में 2 था, और तीसरा क्या था, x प्लस में 4 था, 3 नहीं था। तो पहली तो हमारी 76 हो गई, और दूसरी क्या, 76 प्लस में 2, 76 और 2 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और तीसरी क्या हो जाएगी, 76 प्लस में 4 हमारा कितना हो जाएगा, 80। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तो यही है, तो 76 हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि वो तीनों जो पूर्णांक जो संख्याएं है ना, वो कौन सी है, तो आखिर पूर्णांक क्या होता है। ठीक है ना, इसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, बट होता क्या है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना, हम प्राकृतिक संख्या समझते हैं। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं प्राकृतिक संख्या क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ही आप पूर्णांक को सही से समझ पाएंगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्या को जो है ना हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूँ, ठीक है ना, कुछ बॉल रख देता हूँ या कुछ और भी मतलब कि सामान रख देता हूँ, कुछ पेन रख देता हूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ कि काउंट कीजिए कितनी कितनी मतलब कि वहां पर जो है बॉलें हैं। तो आपके जवान पे मतलब कि आपके जवान पे सबसे पहला जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, तो वो जो संख्या आएगा वो आएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या को हम किससे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो पहली जो संख्या हमारी जो है जवान पे प्राकृतिक रूप से आई है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या जो है ना वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, मतलब कि 1 से जो है ना अनंत तक जितनी भी संख्याएं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आप बोलेंगे सर कि जिसमें 0 1 2 3 4 5 आए, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए जीरो, आप जब मैंने आपको बोला कि काउंट कीजिए, आपके सामने कुछ भी वस्तु रखा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आया, सबसे पहले आपकी जुबान पे क्या आया, आपकी जुबान पे सबसे पहले आया 1। तो ये हमारा 1 से स्टार्ट होने वाली ऐसी संख्याएं, देखिए डेफिनेशन याद कीजिए, 1 से स्टार्ट होने वाली ऐसी संख्याएं जिसका इस्तेमाल हम किसी वस्तु को काउंट करने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इसको हम n से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब पूर्ण संख्या क्या होती है। थर्ड नंबर पे हमारा पूर्णांक आएगा। तो पूर्ण संख्या है जिसको हम WHO होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जब प्राकृतिक संख्या के समूह में, देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में ना जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे जो है हम होल नंबर, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सेकंड चीज आप समझ गए। अब हम समझते हैं पूर्णांक। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्या मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जो है जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये तो हमारा हो गया पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना, होल नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम ना माइनस वाले निगेटिव नंबर्स को शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है ना, अब समझ गए आप, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो देखिए ये हमारा जो हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया, तो इससे हम जो है पूर्णांक बोलते हैं। अगर आपको दे दिया जाए -2 क्या है, तो ये ना तो हमारा होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है ना, पूर्णांक क्या होते हैं, और जीरो ना तो निगेटिव पूर्णांक है और ना ही पॉजिटिव पूर्णांक है। जीरो जो है, जीरो की अपनी अलग वैल्यू, ठीक है ना, और ये हमारे पॉजिटिव पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स है। तो अब आप समझ गए। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको ये सभी इसलिए बताता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं जानते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स के मतलब, तो इसलिए मैं बेसिक से आपको समझा देता हूं, सो डैट वो सभी स्टूडेंट भी जो है समझ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है 51 है। ठीक है ना, 51 है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव से ही चलना है। ठीक है ना, पॉजिटिव में ही रहना है और हमें पॉजिटिव से ही चलना है। तो देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है 51 है। तो पूर्णांक मैंने आपको क्या बताया था, माइनस वाले नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर्स 0 और 1 2 3 4। तो हमें सबसे पहले हमें नहीं पता है वो आखिर है कौन सा संख्या, वो माइनस वाला भी हो सकता है, तो हमें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले हम मानेंगे x, पहला जो हमारा पूर्णांक होगा वो x होगा, और दूसरा क्या होगा, x प्लस में 1 होगा। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो पॉजिटिव हमारे इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें ये मानना है। ठीक है ना, तो पहला हमारा x हो गया, और दूसरा जो हो गया हमारा पूर्णांक लगातार यहाँ पे बोला गया। लगातार का मतलब क्या हुआ, लगातार का मतलब हुआ कॉन्सिक्यूटिव, क्रमागत। ठीक है ना, और
पहला हमारा x हो गया और दूसरा x प्लस 1 हो गया और तीसरा हमारा हो जाएगा x प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या बोला गया, तीन लगातार पूर्णांकों का योग जो है ना 51 है। तो ये तीन लगातार हमने पूर्णांक लिख दिया। अब इनका योग कर देते हैं, योग मतलब प्लस कर देते हैं। इन तीनों पूर्णांकों का योग जो है कितना है 51, तो बराबर में हमें जो है 51 लिख देना है। अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो 1x 2x और ये 3x हो गया, ठीक है ना, 3x हो गए और 1 और ये 2 और 1 3, तो प्लस में 3 बराबर में 51। अब हमें क्या करना है, 3 को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 51 में से 3 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। तो 3x बराबर में 48, जल्दी से हम लिख लेते हैं 3x बराबर में 48। अब हम इसको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में चल जाइए या फिर डायरेक्ट काट दीजिए, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 6 18, 16 3 48 होता है। तो x की वैल्यू हमें 16 पता चल चुका है। तो पहला हमारा जो पूर्णांक है वो हमारा 16 है और दूसरा कितना होगा, तो दूसरा देखिए पहला हमारा 16 और दूसरा x प्लस में 1, मतलब कि 16 और 1 17 और तीसरा कितना हो जाएगा x प्लस में 2। तो x हमारा कितना है 16 और 2 18, ठीक है ना, का योग इतना। तो पूर्णांक याद कीजिए 16 17 और 18, तो ये तीनों पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे इसको।